अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। हमारे कोर्स में दो तरह के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला जाता है, एक ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा निकाला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो हम पहले ऑन एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसकी बीच की, ये मेरा मिड पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हम लोग 2a मानते हैं, 2a। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बीच की दूरी जो है वो 2a है और इसके मिड पॉइंट से एक्सिस पे, एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्सिस, एक्सिस पे यहाँ P कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट P का जो दूरी है वो दूरी मिड पॉइंट O से R दूरी पर है। ये मेरा मिड पॉइंट है, ये याद रखना। यहाँ से यहाँ A और यहाँ भी A। ठीक है, तो आप देखिए कि हम कैसे इसको निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कैसे हम निकालते हैं एट ए पॉइंट। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्लस या माइनस में से कोई प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर माइनस Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो कि बराबर था 1/4πε0 Q/r²। तो उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -Q और +Q है और इसके डिस्टेंसेस जो हैं वो 2a है और इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ R है। तो कैसे इसका हम निकालते हैं, तो ये देखिए हम निकाल रहे हैं। पहले +Q चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +Q चार्ज। चलिए इसको E1 से डिनोट करते थे। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। अभी हम लोगों ने निकाला है और पॉइंट चार्जेस की वजह से तो चार्ज यहाँ पे लिखेंगे Q। अब बीच की दूरी देखिए कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक R है और ये दूरी कितना है, A है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, R - A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक R है, ये दूरी A है, इसलिए ये दूरी R - A होगा। तो यहाँ लिखेंगे R - A का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जानने के लिए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने के कारण, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। यहाँ पे जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ Q0, तो Q0 पे जो इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो E1 का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं E1। ओके, और ये डायरेक्शन जो होगा वो क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम B टू P, इस डायरेक्शन में फ्रॉम B टू P। तो हम लिख देते हैं BP। फिर यहां पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q चार्ज। अब इसके वजह से निकालेंगे यहाँ पर।
तो इसकी वजह से जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम लिख दे रहे हैं इसको E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं लेना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और ये दूरी जो है क्योंकि यहाँ से यहाँ R है, फिर ये दूरी देखिए यहाँ से यहाँ कितना है A है, तो टोटल अगर दूरी देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा R प्लस A। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी P से A की ओर। तो हम लिख देंगे अलोंग PA। ठीक है, अब यहाँ पे केयर करने वाली बात ये है कि देखिए E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम यहाँ पर E2 वेक्टर का नोटेशन बनाते समय याद रखिएगा थोड़ा कि ये देखिए यहाँ पर R माइनस ए है, छोटा क्वांटिटी है, और यहाँ पर देखिए R प्लस ए है, ये बड़ा क्वांटिटी। छोटे क्वांटिटी से जब हम भाग देते हैं तो वो बड़ा क्वांटिटी मिलता है, जब बड़े क्वांटिटी से हम किसी चीज को भाग देते हैं तो छोटा क्वांटिटी निकलता है। इसलिए याद रखिए कि हमारा यहाँ पर जो E1 है वो E2 से ग्रेटर है। क्लियर, E1 इज ग्रेटर देन E2 and acting on the same line but opposite in direction। तो याद करिए कि इसके पहले जो हम वेक्टर वाला जो वीडियो भेजे थे, वो जो उसका नोट्स भेजे थे, उसमें हमने कुछ स्पेशल केसेस आपको बताया था कि अगर वेक्टर में दो वेक्टर, एक इस डायरेक्शन में एक्ट करता हो और एक इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता हो, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो a माइनस बी लिखा जाता है यदि a ग्रेटर हो b से। अगर a ग्रेटर है b से तो a माइनस बी लिखते हैं। तो इसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पर E1 और E2, E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट जो हम लोग लिखेंगे, सो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is given by E equal to E1 minus E2, E1 minus E2। अब हम क्या करते हैं कि E बराबर, अब हम लिखते हैं E बराबर, अब E1 का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो याद करिए अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा था E1 का मान, तो E1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस में E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आएगा, और चूंकि E1 ग्रेटर है E2 से, E1 ग्रेटर देन E2, इसलिए E1 के जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो E1 की तरफ होगा। E1 की तरफ का मतलब हो गया कि फ्रॉम B टू P, जिसको मैं O टू P भी लिख सकता हूँ, तो अलोंग OP। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q भी मेरा जो है कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पूरा कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लेके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, फिर यहाँ पर एलसीएम ले ले इसका, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका इंटू इधर होगा, फिर इसका इधर होगा, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके,
फिर सो देयरफॉर E इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पूरे पे देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो पूरे पर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 4ar। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद हम यहाँ पर 2 को 4 में से 2 को हम रख दे रहे हैं अलग फैक्टर के रूप में, तो एक 2 बच जाएगा, यहाँ पे Q बचा हुआ है, यहाँ A बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे Q इंटू 2A और इंटू में फिर R बचा हुआ है, तो R लिख देंगे। इसको 4 की जगह पे याद रखे 2, तो एक 2 बचा हुआ है, फिर एक 2 जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पे पहले Q लिखेंगे, Q इंटू 2 इंटू A, 2 इसका बचा हुआ है, A यहाँ, फिर R को बाहर कर देंगे, फिर नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2, और ये Q इंटू 2A जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर है, 2A इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, एलोंग OP। अब अगर सपोज करते हैं कि अगर ये जो दूरी है ये अगर इस दूरी के रिस्पेक्ट में, r दूरी के रिस्पेक्ट में अगर बहुत छोटा है, यानी कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे होल स्क्वायर भी होगा, हाँ, तो होल स्क्वायर, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट अगर हम कर दें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम सो देयरफॉर लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, यहाँ पर आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 2 पावर है, तो कितना हो गया r⁴। अब इससे इसको काट दे तो 3, तो सो देयरफॉर E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। ये फॉर्मूला, लेकिन याद रखना है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय ये याद रखना है कि अगर a का मान r के मान के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है तभी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में E इक्वल टू, देखिए P का डायरेक्शन जो अभी अभी हम लोगों ने बताया था, हम बताए थे आपको कि P का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस की ओर। और देख रहे ओवरऑल जो इसका डायरेक्शन आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो भी हमारा लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसका मतलब P का डायरेक्शन जो है फ्रॉम माइनस टू प्लस, वही मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आ रहा है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे 2P/r³, और इसमें भी वेक्टर लगा देंगे। E का डायरेक्शन वही होगा जो कि इसका P का डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर फॉर्म में